हेलो एवरीवन, आई होप आपने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 1 से सभी टॉपिक कवर कर लिए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। पर इससे पहले जो अपना फॉर्मूला है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ ले ब्रो। तो देखिए आज का टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। जब किसी नंबर को डिजिट और डेसिमल यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। सिंपली हम समझ सकते हैं किसी भी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू हम डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करेंगे और कुछ टर्म है उन्हें पहचानेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है 7/8। 7/8 का हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे। तो 8 से हम डिवाइड देंगे 7 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिवाइजर है वो बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड की वैल्यू में 0 बढ़ाते हैं और यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं। और डेसिमल से हमेशा पहले हम 0 जो है वो लेते हैं। अब हम 8 से 70 में डिवाइड देंगे। तो 8 की टेबल में 70 तो नहीं आता बट 64 आता है, वो भी 8 टाइम्स। तो 8 8 जा 64। देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 4 गया 6 एंड 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पर फिर से आप 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर डेसिमल है। 8 की टेबल में 60 नहीं आता बट 56 आता है। तो 8 7 जा 56। देन रिमाइंडर 4। आप 0 लेंगे और फिर 8 की टेबल में 45 टाइम्स। तो 8 5 जा 40। देन रिमाइंडर 0। तो 7/8 में जब आपने 8 से 7 में डिवाइड दिया तो आपको कोशेंट आया 0.875। तो ये 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन है। और आपने देखा जो ये डिवाइड आपने किया वो जो है आपका खत्म होकर रिमाइंडर 0 मिला। तो जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिले तो ये फॉर्म होती है डेसिमल एक्सपेंशन की टर्मिनेटिंग फॉर्म। अब हम सेकंड एग्जांपल से एक सेकंड फॉर्म को समझते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल 10/3। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 0। देन आपने 0 लगाया तो आप डेसिमल का यूज करेंगे। देन 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 अगेन 0। 3 3 जा 9 एंड 1 0 अगेन। 3 3 जा 9 1। तो आप देखेंगे जब भी आप यहाँ डिवाइड करते जाएंगे तो आपका रिमाइंडर ही बचता रहेगा 1। तो जो हमारा यहाँ पर कोशेंट है 10/3 का वो है 3.333 एंड सो ऑन। ये नंबर जो है आगे आता जाएगा ऐसे ही। तो आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। 3 पॉइंट, आपने देखा कि डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उस नंबर के ठीक ऊपर आप बार साइन का यूज करते हैं। और ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है ये भी देखते हैं। ये जो आपका टाइप है, आपने देखा यहाँ डिवाइड जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है। और साथ में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग कर रहा है 3 बार बार। तो ये जो हमारी फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन की वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होने से। अब हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं
जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगी। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। जैसे कि √2, पाई एंड 0.10, 110, 1110, 1111 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि √2 की वैल्यू 1.41 एंड सो ऑन आगे चलती जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब कंप्लीट डिवाइड भी नहीं हो रहा है और डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है। ऐसे ही पाई में 3.14159 एंड सो ऑन, इसमें भी सेम हो रहा है, डिवाइड कंप्लीट भी नहीं हो रहा है और डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है। और जैसे कि आपको ये पैटर्न दिया हुआ है, इसमें भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है और डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, तो आपने यहाँ 3 टर्म्स को पहचाना, टर्मिनेटिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आप इन टर्म की हेल्प से, जो आपने टर्म्स अभी सीखे, इनकी हेल्प से आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, ये आगे समझते हैं। किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में आफ्टर डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग फॉर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जब भी आपको आफ्टर डेसिमल टर्मिनेटिंग फॉर्म मिले या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म मिले तो वो रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही जब आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म मिले डेसिमल एक्सपेंशन की आफ्टर डेसिमल तो वो इरेशनल नंबर होगा। नाउ सी एग्जांपल। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसके थ्रू आप जो है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से पहचानेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं कौन से इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं, कौन से क्वेश्चन जो हैं रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। फर्स्टली 5.8 फिक्स है, डिवाइड कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है ये आपका रेशनल है। ऐसे ही 3, इसमें आप डेसिमल का यूज कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 0 0 मार्क कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक रेशनल है, नंबर है। नेक्स्ट 8.793 आगे चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि डिजिट रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि आगे सो ऑन चल रहा है। अगर हो रही होती तो बार का साइन आ रहा होता। तो 8.793 एंड सो ऑन आपका इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ऐसे ही नेक्स्ट 8.793 के ऊपर बार साइन, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये हो जाएगा आपका रेशनल। नेक्स्ट 8.793 फिक्स है, टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब रेशनल है। एंड नेक्स्ट 3.66 0966 096609, देखिए ये जो आपका फॉर्म है वो है नॉन टर्मिनेटिंग का क्योंकि चलता जा रहा है, डॉट 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 है, और साथ में आप देख रहे हैं कि 6609 रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो आपको लिख के नहीं दिया है बट ये आपको ध्यान देना है कि 6609 6609 6609 आगे ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.6609 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है वो है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो इसका मतलब ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एग्जांपल 2, शो दैट 0.3 बार can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। अब देखिए
आपसे कहा जा रहा है, आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है 0.3 बार। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, जहां पर p और q आपके इंटीजर्स हों और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो फर्स्टली जो भी नंबर आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, जिस भी डेसिमल एक्सपेंशन को, उसे आप लेट कर लेंगी। ठीक, तो लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। अब देखिए, एक बात आपको समझनी है, डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के ठीक बाद नंबर डिजिट के ऊपर अगर बार का साइन लगा हुआ है, तभी आप उसे इक्वेशन 1 लेट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, रिपीट हो रही है वैल्यू 0.333 एंड 3 एंड सो ऑन, और मैं इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेती हूँ। अभी मैंने क्या समझाया आपको, वो आपको ध्यान से समझना है। आपको गिवन डेसिमल एक्सपेंशन अगर डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट दी है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तभी आप उसको इक्वेशन लेट करेंगी। और जिसमें ऐसा नहीं होगा, तो पहले उसे, जो आपका बार लगा हुआ है जिस भी डिजिट में, उससे पहले आप डेसिमल को लाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर है तो हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले रहे हैं सीधे ही। तो देखिए, आपने जो है इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या ऑब्जर्व करके करना है, ये आप देखिए। जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उसमें आपको देखना है कि जो आपका बार साइन लगा है वो कितनी डिजिट के ऊपर लगा है। देखिए, यहाँ पर जो है डिजिट 3 है, उसके ऊपर लगा है, मतलब एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही आपके पास 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही आगे आपको करते जाना है डिजिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10, और आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.3333 एंड सो ऑन। 10 मल्टीप्लाई x 10x इक्वल टू, अब जब आप 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये डेसिमल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 3.3333 एंड सो ऑन। आप करके भी देख सकते हैं, वैसे ये सिंपल है। ठीक है, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इसकी पोजीशन आगे आ जाएगी। तो अब आप इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x माइनस x इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन, माइनस 0.3333 एंड सो ऑन। देन 10x माइनस x 9x एंड 3.333 एंड 0.333, तो आएगा आंसर आपका ओनली 3। बाकी सब पॉइंट डेसिमल के बाद की वैल्यू 0 हो जाएंगी। देन x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई में है x के साथ 9, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3/9। देन आप कट कर सकते हैं 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन x इक्वल टू 1/3। तो देखिए, यही हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें आपने 0.3 बार को 1/3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और आपने देखा यहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं 1 और 3, और जहाँ पर जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ सी एग्जाम्पल थर्ड, show that 1.27 bar can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0.
अब आपको इस प्रॉब्लम में भी 1.27 बार को एक्सप्रेस करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q इंटीजर्स हों। तो फर्स्टली आपका स्टेप रहेगा सॉल्यूशन में कि आप जो भी आपको यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है उसे आप x लेट करें। तो लेट x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1.27 बार। अब देखिए डेसिमल के तुरंत बाद यहाँ बार की डिजिट दी हुई है, तो आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं। और हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं पहले उसे लिख लेते हैं। x इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। देन आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। बोथ साइड अब हमें मल्टीप्लाई करना है स्टेप के अकॉर्डिंग। अब हम किससे मल्टीप्लाई करें ये देखते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, देखिए 1.27 बार कितनी डिजिट के ऊपर बार साइन मार्क है, 2 डिजिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देन बोथ साइड करना है तो 100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2727 एंड सो ऑन एंड मल्टीप्लाई इट। 100 मल्टीप्लाई x 100x इक्वल टू, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो इट मीन्स 127.2727 एंड सो ऑन। देन इक्वेशन 2, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get, then लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड। देन 100x माइनस x इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। देन 100x माइनस x इट मीन्स 99x इक्वल टू, डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट है तो यहाँ पर बाकी डेसिमल के बाद 0 हो जाएगा और 127 माइनस 1 इट मीन्स 126। देन x इक्वल टू 126, 99 मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 126 अपॉन 99, देन कट इट, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। देन जो x इक्वल टू आपका कट के फ्रैक्शन आया है वो है 14 अपॉन 11। देन आपने जो है गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया p अपॉन q की, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखी है, उसके बाद जो है 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में ही कहा था वो हमें देखना है कि डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ हो, तो हम उसे सबसे पहले इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो पहले हम इसे उस फॉर्म में लेकर आएंगे। देन जो है जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे अदर प्रॉब्लम के लिए अभी, वही स्टेप्स इसमें भी फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेट तो आप कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू 0.235 बार, बट आप इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट नहीं करेंगे। फर्स्टली हम पहले इसे लिख लेते हैं एक और तरीके से, x इक्वल टू 0.23535 एंड सो ऑन। अब देखिए हमें ये डेसिमल जो है वो यहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो हमें जो है जहाँ पर बार लगा हुआ है जिन भी डिजिट के ऊपर वो हमें मिल जाएगा। और हम बाकी तरीके जैसे हमने तरीके फॉलो किए थे अभी इससे पहले क्वेश्चन में, वही हम तरीके से यहाँ भी कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 10 से,
क्यों कर रहे हैं ऐसा? डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10, then 10x equal to 10 multiply 0.23535 and so on. Then 10 into x 10x equal to 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.3535 एंड सो ऑन। अब हम इसे इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं क्योंकि ये 2.35 के ऊपर बार बन चुका है। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो स्टेप पहले थे प्रॉब्लम्स के लिए वही यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 मल्टीप्लाई 10x, और करना किस में है आपको ये? इन इक्वेशन फर्स्ट मेंशन करना होगा। 100 मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2.3535 एंड सो ऑन। देन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 x इक्वल टू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 235.3535 and so on. Now equation 2, subtracting equation 1 from 2, we get 1000 x minus 10x equal to 235.3535 and so on minus 2.3535 and so on. Then 1000 minus 10 990x equal to 235, 2 माइनस करेंगे, बाकी डेसिमल के बाद सभी डिजिट 0 हो जाएंगी, तो 235 minus 2 it means 233. Then x equal to 233 upon मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 990। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर लेंगे, बट लग रहा है यहाँ पर ये कट नहीं हो रहा है, तो यही वैल्यू जो है वो आपकी रहेगी सॉल्यूशन के लिए। तो आपने देखा कि आपने जो है 0.235 बार को 233 अपॉन 990 में कन्वर्ट किया, जहाँ पर P है 233 एंड Q है 990 और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, find an irrational number between 1/7 and 2/7. 1/7 and 2/7. फर्स्टली हम डिवाइड देंगे 7 से 1 में, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 7 से 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे और डेसिमल लगाएंगे, 0 के बदले डेसिमल। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 0, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर 0, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर 0, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5 0, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1 0, 7 1 जा 7,
रिमाइंडर 3 0, 7 4 जा 28 एंड रिमाइंडर 2। देखिए यहाँ पर जो है डिवाइड वो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे ही रिमाइंडर बचता जाएगा और जो आपका यहाँ पर डिवीज़न कर कर हमारा जो कोसेंट आया है वो भी आगे ऐसे ही डिजिट्स उसमें आती जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे कि 142857 के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो गई हैं। यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर 2 आएगा, फिर 8 5 7, देन फिर अगेन डिवाइड करेंगे तो यही डिजिट आपको रिपीट होती हुई मिलेंगी। तो इससे मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे राइट डाउन करते हैं। 0.142857 के ऊपर हम ये डिजिट रिपीट हो रही हैं तो इसके ऊपर हम बार साइन का यूज़ करते हैं। अब आपने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही 2/7 करने के लिए आप डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2 से 1/7 की वैल्यू आपके पास है, आप इसे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप ये रफ वर्क है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.142857 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 11, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 0 पॉइंट। तो 0.285714, देन आप इसके ऊपर बार साइन मार्क करेंगे। अब जो हमारे इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं वो इसके और इसके बीच करने हैं। तो काफ़ी सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, तो कुछ हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। 15 से हम मैं बोलूँ फुल नंबर्स में तो 15 16 17 27 तक आएंगे, बट हमें डेसिमल का साइन यूज़ करना है तो उस तरीके से नंबर को राइट डाउन करते हैं। 0.150 1500 15000 15000 एंड सो ऑन। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पर 18 का, तो 0.180 1800 18000 एंड 18000 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 22, ऐसे करके आप बना सकते हैं अदर एग्जाम्पल। नाउ सी एक्सरसाइज 1.3। फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इन्हें आपको डेसिमल एक्सपेंशन में पहले फाइंड करना है और फिर उनका काइंड बताना है कि वो किस काइंड के हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम 36/100। देन सिंपली अगर आप डिवाइड देंगे यहाँ पर तो आपको 0.36 मिलेगा। अपॉन में 2 0 हैं तो न्यूमरेटर की वैल्यू में 2 नंबर से पहले पॉइंट काउंट हो जाएगा। आप डिवाइड देकर भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर सिंपल है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो 0.36 है, इट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड का जा रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। वन अपॉन 11 से 1 में डिवाइड देंगे, 0 लगाएंगे और डेसिमल डिवाइड नहीं जा रहा है 11 से 10 में अभी भी, तो 0 लगा लेंगे और यहाँ पर एक 0, क्योंकि हमने एक साथ 2 0 काउंट करे हैं तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 0 आएगा। तो 11 9 जा 99 एंड 1 0, 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है 11 से, एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। 11 9 जा 99, रिमाइंडर 1, देन फिर से आप 0 लगाएंगे, डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर आप 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पर 99 और 1, ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0.09। आप देख रहे हो कि 09 डेसिमल के बाद 09 09 ऐसे ही 09 रिपीट होते जा रहा है, इसका मतलब कि 09 के ऊपर बार साइन मार्क करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग।
नाउ सी थर्ड पार्ट, 4 होल 1/8। तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, देन जो है फिर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो 8 4 जो 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33/8, 8 से डिवाइड देंगे 33 में, तो 8 की टेबल में 32 आता है 4 टाइम्स, देन 1 रिमाइंडर, 0 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, और 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 0, 8 5 जा 40, तो 0 आया रिमाइंडर। तो आपने यहाँ पर देखा कि 4.125 देन टर्मिनेटिंग, क्योंकि पूरा डिवाइड हो चुका है, कंप्लीट। नाउ सी फोर्थ पार्ट, 3/13। तो आप 13 से 3 में डिवाइड देंगे, 13 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगाएंगे। 13 2 जा 26, रिमाइंडर 4, 0, 13 3 जा 39, 1, 0, डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 और लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, क्योंकि हमने एक साथ 2 0 लगाई है। 13 की टेबल में 100 नहीं आएगा, बट 7 टाइम्स 91 आएगा, तो 9 रिमाइंडर, 0, 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2 एंड 8 में से 7 गया 1, 0। 13 की टेबल में 120 नहीं आएगा, बट 9 टाइम्स 170, देन 3, 0, 13 3 जा 13 2 जा 26, 4 रिमाइंडर, 0, 13 3 जा 39, 1 रिमाइंडर। ऐसे ही ये डिवीज़न चलता जाएगा और कंप्लीट नहीं जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आगे आपका क्वोशेंट में वैल्यू आती जाएंगी, बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 आगे की डिजिट रिपीट होंगी, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.23076 के ऊपर बार। तो ये आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि इसमें डिजिट रिकर कर रही है। ओके, नाउ सी पार्ट 5th, 2/11। सेम 11 से डिवाइड देंगे, 2 में नहीं जा रहा है डिवाइड, तो डेसिमल लगाएंगे, 11 1 जा 11, देन 9 रिमाइंडर, 0 लगाएंगे, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, 0 लगाएंगे, देन 8 88, 2 रिमाइंडर, 0 लगाएंगे एंड 11 1 जा 11, ऐसे यहाँ पर आपका 9। तो ये रिमाइंडर ऐसे ही बचता जाएगा और क्वोशेंट में भी आपके आगे डिजिट आती जाएंगी, तो इसे हम 0.18 का बार लिख सकते हैं। तो ये भी सेम ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और 18 डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग काइंड हो गया डेसिमल एक्सपेंशन का। नाउ सी सिक्स्थ पार्ट, 329/400। 400 से 329 में डिवाइड देंगे,
400 बड़ा है, 329 छोटा हो गया, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर डेसिमल 400 की टेबल में 3299 बट 8 टाइम्स 3200 0900 90 0 लगाएंगे, देन 2 जा 800 एंड 100 रिमाइंडर 0 लगाएंगे, देन आपका फिर से 2 टाइम 800 200 रिमाइंडर, देन 0 लगाएंगे एंड 5 टाइम्स 2000 रिमाइंडर 0। तो आपने देखा यहाँ पर 0.8225 जो कि टर्मिनेटिंग है। तो आपने देखा कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप से आया और उस अकॉर्डिंग आपने डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ही आपने उसका काइंड डिसाइड किया कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, नाउ सी प्रॉब्लम 2। You know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। अब आपको फिर से डिवाइड नहीं करना है 2/7, 3/7, 4/7 एंड सो ऑन के लिए, बट आप 1/7 के थ्रू ही इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे देखते हैं। 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार जो कि आपको गिवन है। नाउ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 इसके लिए आपको फाइंड करना है। तो सिंपली जो 1/7 की वैल्यू है वो यहाँ पर 2/7 के लिए 2 मल्टीप्लाई 1/7 हो सकता है। इसका मतलब आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 बार। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। ऐसे ही 3 के लिए आप कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3/7 के लिए हम कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, देन आप 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.142857 से और जितना आएगा मल्टीप्लाई करके वहाँ पर यहाँ पर उसको राइट डाउन करेंगे। ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई 1/7, देन 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। ऐसे ही सेम 5 मल्टीप्लाई 0.142857 सही लास्ट 6 मल्टीप्लाई 1/7 तो 6 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 1 11, 8 2 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5 एंड 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 0 पॉइंट एंड आप बार साइन का यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.428571 बार। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 0.571428 बार। ऐसे ही नेक्स्ट 0.714285 बार, 0.857142 ये आपको मिलेगा रिजल्ट लास्ट के लिए। ओके, तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था बिना डिवीजन के। ठीक है, 1/7 को आपको करके दिया ही था और बाकी आपने मल्टीप्लाई कर फाइंड आउट कर लिए।
Now see next question. Express the following in P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. अब आपको यहाँ पर कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं, इनको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जहाँ पर Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम हमने एग्जाम्पल में भी की हुई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्टली आपको लेट करना होता है x इक्वल टू 0.6 बार, और आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट लिखी हुई है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए आपने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है। बोथ sides multiply by 10, then 10 multiply x equal to 10 multiply 0.666 and so on, then 10 multiply x 10x equal to 6.666 and so on. Now equation 2. Now subtracting equation 1 from 2, we get second part 0.47 बार। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको जो डेसिमल है उसके तुरंत बाद बार वाली डिजिट नहीं दिखाई दे रही है, तो पहले उसको बनाएंगे, देन उसके बाद जो हमारे स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, और हमें किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, और x इक्वल टू 0.47777 एंड सो ऑन। अभी इसे इक्वेशन 1 लेट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए 4 के बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10, 10 multiply x equal to 10 multiply 0.47777 and so on. 10 multiply x 10x equal to 4.7777 and so on. अब आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करना है फिर से, बट आपको देखना है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार का साइन लगा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही डिजिट के ऊपर बार का साइन लगा है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10, 10 multiply 10x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4.7777 एंड सो ऑन। 10 मल्टीप्लाई 10x इट मीन्स 100x इक्वल टू, देन मल्टीप्लाई करेंगे 47.7777 and so on. Now equation 2, subtracting equation 1 from 2, we
get 100x minus 10x equal to 47.7777 and so on minus 4.7777 and so on. Then 100x minus 10x means 90x इक्वल टू डेसिमल के बाद की डिजिट तो 0 हो गई एंड 47 माइनस 4 43 देन x इक्वल टू 43 अपॉन 90 और ये कट भी नहीं हो रहा है फ्रैक्शन तो ये ऐसे ही रहेगा आंसर की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p अपॉन q। हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है उसे हमें p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देन जो हमारा आंसर आएगा उसे हमें आपस में डिस्कस करना है। फर्स्टली आपको p अपॉन q में एक्सप्रेस करना है। इट मीन्स आप लेट कर लेंगे जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया है x इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे यहाँ के क्योंकि यहाँ पे आपको डेसिमल के तुरंत बाद जो है वो रिपीट करती हुई डिजिट दी हुई है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10 multiply x equal to 10 multiply by 0.9999 and so on. 10 multiply x 10x equal to 10 multiply by 0.999 it means 9.9999 equation 2. Subtracting equation 1 from 2 we get 10x minus x equal to 9.9999 and so on minus 0.9999 and so on. 10x minus x it means 9x equal to डेसिमल के बाद डिजिट सेम है देन पीछे वाली वैल्यू सब 0 हो जाएगी डेसिमल के बाद और आगे 9 माइनस 0 इट मीन्स 9 देन x इक्वल टू 9 अपॉन 9 देन x इक्वल टू 9 बन जा 9 तो जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई 1। जो हमारा p अपॉन q की फॉर्म है वो 1/1 है। तो देखिए जो हमारी वैल्यू दी थी डेसिमल एक्सपेंशन की वो थी 0.9999 एंड सो ऑन तो ये बहुत ही नियरेस्ट है 1 के ठीक है और जो कि हमारा आंसर भी है x इक्वल टू 1। नाउ सी प्रॉब्लम 5th what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। देखिए इस प्रॉब्लम में आपसे कहा जा रहा है जब आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें तो उसमें रिपीटिंग ब्लॉक की जो डिजिट होंगी वो कितनी होंगी मैक्सिमम ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके दिखाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कि डिवाइड कम्प्लीटली नहीं हो रहा है और कोशेंट मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन की जो डिजिट हैं वो इस तरीके से आ रही हैं ठीक है। अब देखिए एक नोट है उस नोट को समझते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रिपीटिंग पार्ट ऑफ 1/p वेयर p इज प्राइम इज एट मोस्ट p-1। आपसे कहा जा रहा है कि
आपको जब फ्रैक्शन 1/p मतलब कि डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर दिखाई दे, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है 1/17, 17 एक प्राइम नंबर है। जब भी आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना हो तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग पार्ट की मैक्सिमम लेंथ होगी वो एट मोस्ट मैक्सिमम एट मोस्ट p-1 होगी। ओके, मैक्सिमम p-1 होगी, ठीक है, इससे कम हो सकती है बट इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया 1/17 का, इसे आप काउंट करिए इनकी डिजिट को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इसमें जो आया है आपका 16 आया है। जैसे मैंने बताया था आपको अभी p-1 होगी, इट मीन्स 17-1, इसका मतलब कि 16। अब जब ये 16 डिजिट आ गई डेसिमल के बाद, इसके बाद ये डिजिट फिर से रिपीट हो रही होंगी और सेम ऐसे ही आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो है एटमोस्ट p-1 होगी, इससे कम हो सकती है बट इससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, कम होने के लिए देखते हैं। 1/13, जब आप 1/13 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो वो आएगा 0.076923 के ऊपर बार। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डिजिट रिपीट हो रही हैं वो कितनी डिजिट के बाद हो रही हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ 6 के बाद ही हो रही है। तो जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो है वो आपका p-1 होगी, बट इससे कम में भी ये डिजिट जो है वो रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो फिलहाल यहाँ 16 में आया डिजिट रिपीट होने के लिए, और वो किस तरीके से आया। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको ऐसे रेशनल नंबर लेने हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे और जिनके बीच 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और फिर देखेंगे कि उनके डिनोमिनेटर में कुछ आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी, तो उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, जैसे कि 2/5 एंड 3/2, 4/5, 7/2 एंड 7/200। तो देखिए इन सभी रेशनल नंबर में आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, क्या वो टर्मिनेटिंग फॉर्म के हैं। जब आप 2/5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा 0.4। ऐसे ही 3/2 में आपको मिलेगा 1.5, 4/5 में 0.8 एंड 7/2 में 3.5 एंड 7/200 में 0.035। ओके, अब जो प्रॉपर्टी हमसे कहा गया है उस प्रॉपर्टी को समझते हैं। जैसे कि आपने 2/5 में देखा 5 की पावर 1 है, ऐसे ही 3/2 में देखा 2 की पावर 1 है, 4/5 में 5 की पावर यहाँ पर भी 1 है, 7/2 में 2 की पावर 1 है। बट आप जब 200 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगे, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 8 एंड 5 की पावर 2 25, 25 8 जा 200। ओके, अब देखिए इनके डिनोमिनेटर से हम क्या प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं कि हमें हमेशा डिनोमिनेटर्स में या तो 2 की पावर में कुछ दिखाई दे रहा है या फिर 5 की पावर में दिखाई दे रहा है, या तो 2 की पावर में और मल्टीप्लाई 5 की पावर में भी दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ से कि Q मतलब कि डिनोमिनेटर में पावर ऑफ ओनली 2 या फिर पावर
ऑफ ओनली 5 या फिर पावर ऑफ बोथ, मतलब कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो जो आपसे कहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी Q जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस लेने हैं 3 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है पाई, जो कि आपको वैल्यू पता ही है 3.14159 एंड सो ऑन। देखिए इसमें जो नंबर्स हैं आपके, वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो है इसमें डिजिट रिपीट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। अब ऐसे ही एग्जांपल हम अदर अपने मन से ही बना सकते हैं, जैसे कि 0.41411141114111 एंड सो ऑन। ओके, एंड नेक्स्ट एक और आपको बनाना है, तो हम ले सकते हैं 0.01000100001 एंड सो ऑन। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ आपको पाई का एग्जांपल दिया और 2 एग्जांपल्स और दिए। इन एग्जांपल्स में आप क्या देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन लिया है उसमें मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज़ करी 4 और 1, और आगे जाकर 4 फिर डबल 1 कर दिया, फिर 1 फिर ट्रिपल 1, 4 4 1 कर दिए। ऐसे ही ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट होंगी ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट 0.01 में मैंने यहाँ 01 डिजिट ली है एंड 0 को बढ़ाया 2 बार, फिर 1 फिर 0001 फिर 00001 एंड सो ऑन। तो इस ऐसे ही आप भी अदर एग्जांपल्स को ऐसे ही बना सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर। मतलब कि आपको 5/7 गिवन है और 9/11 गिवन है। इनके पहले आप डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करेंगे। जब आप 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो आपके सामने आएगा 0.714285 के ऊपर बार, और जब आप 9/11 का फाइंड करेंगे तो आपके सामने आएगा 0.81 बार, 81 के ऊपर बार। अब आपको इन नंबर्स के बीच जो है अदर इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। 3 इरेशनल numbers are, तो 0.73, 733, 7333 एंड 73333 एंड सो ऑन। ऐसे ही 0.74 ले लेते हैं, 74744 7444 एंड 7444 एंड सो ऑन। ऐसे ही 80 तक आप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है 76 ले रही हूँ, तो 76 76 766 7666 7666 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से आप इन 2 फ्रैक्शंस के बीच, इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब आपको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, बट आप जिसमें आपको डेसिमल में एक्सपेंशन करके दिया है वो तो आपके लिए ठीक है, बट जो आपको रूट के अंदर वैल्यू दी है पहले आप इन्हें फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका जो है रेशनल और इरेशनल डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए रूट 23 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो आपका आएगा 4.7958315233 एंड सो ऑन। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये एक्सपेंशन होगा आपका इरेशनल।
15 का होता है स्क्वायर रूट, तो ये रेशनल है। 0.3796 टर्मिनेटिंग फॉर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब रेशनल है। 7.478, 478 एंड सो ऑन। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाली फॉर्म है, इसका मतलब ये भी रेशनल है। फिफ्थ देखिए 1.1010010001 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली फॉर्म है, इसका मतलब ये इरेशनल है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। देखिए कुछ मैथ्स में हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन 4 ऑपरेशन के थ्रू यहाँ कुछ आइडेंटिटीज मेंशन की हुई हैं, एक बार जल्दी से उन्हें समझते हैं। स्क्वायर रूट ए बी, जब 2 रियल नंबर्स के बीच स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ हो तो उन्हें हम सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी लिखा। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी जब स्क्वायर रूट डिवाइड में लगी हो ए अपॉन बी, तो इसको भी हम सेपरेटली लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए अपॉन स्क्वायर रूट बी। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी 1 ब्रैकेट में एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी 2nd ब्रैकेट में। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइन मल्टीप्लाई का है, अंडरस्टूड है, और वैल्यू आएगी आपकी a माइनस बी। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं और हमारी जो वैल्यू है वो है a प्लस स्क्वायर रूट बी और a माइनस स्क्वायर रूट बी। तो जब आप 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट सी प्लस स्क्वायर रूट डी। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है सिंपली। तो आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ए सी हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज हुई है इसमें, ठीक है, यहाँ वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट सी करेंगे तो अलग अलग रूट लगे होंगे ए और सी पर, बट आप साथ में लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू, मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पर इसलिए स्क्वायर रूट ए सी करा हुआ है। ऐसे ही ए की मल्टीप्लाई डी से होगी तो साथ में ए डी हो जाएगा स्क्वायर रूट। ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई सी से होगी तो स्क्वायर रूट बी सी हो जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट बी और डी से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट बी डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। तो आपने ए प्लस बी का स्क्वायर तो पढ़ा ही हुआ है, वैसे ही ये भी यहाँ पर लगाना है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है ए में, यहाँ भी स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, तो वही प्रॉपर्टी है। तो ए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी हो जाएगी। कुछ प्रॉपर्टी आपने पहले से पढ़ी हुई है, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर रूट का सिंबल लिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको इसलिए नहीं लग रही होंगी। ठीक है, अब हमें इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना है, इन आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना है, और कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने, उनको सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम्स ली हुई हैं स्क्वायर रूट सिंबल के लिए, उन्हें एक बार समझते हैं कि आप कैसे कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर दिखाई दे तो वो ऐड हो जाएंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट 7 और प्लस स्क्वायर रूट 7। यहाँ पर भी 1 है, इसके आगे यहाँ पर भी 1 है, तो जब 1 में हम 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और जो वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट के अंदर दोनों में वो 1 बार यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगी। तो 1 और 1 2, और रूट 7 यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 7। ऐसे ही देखिए 2 रूट 3 में आपको रूट 3 प्लस करना है, तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा, और साथ में आप रूट 3 को ऐसे ही राइट डाउन करेंगे। अब आपको सब्ट्रैक्ट देखना है, 2 रूट 7 में से आपको रूट 7 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 1 है तो 2 माइनस 1 1 होगा, 1 को लिखते हम 1 को लिखे ना लिखे एक ही बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम केवल रूट 7 लिखेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो जब भी रूट
सेम वैल्यू में मल्टीप्लाई होते हैं तो वही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5√3 मल्टीप्लाई √5, तो 5 यहाँ पर 1 है तो 5 1 जा तो 5 होगा, और √5 की मल्टीप्लाई √5 से होगी तो 5 हो जाएगा। तो ऐसे मैं लिख लेती हूँ 5 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स 5 5 जा 25। 5 की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो 5 1 जा 5, एंड √5 मल्टीप्लाई √5 5 इक्वल टू 25। देन अब आपको डिवाइड करना है 3√8 में √8 से, तो जब अपॉन का साइन है इट मीन्स √8 से √8 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। हमें 8√15 में डिवाइड देना है 2√3 से। तो फर्स्टली आपको √15 को ब्रेक करके लिखना होगा, तो हम 15 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं और अपॉन में 2√3 चल रहा है डिनोमिनेटर में। अब हम रूट को सेपरेट कर सकते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि आइडेंटिटीज आपके जो क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी तो इस तरीके से अप्लाई होंगी। तो √3 मल्टीप्लाई √5 कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं रूट को मल्टीप्लाई में। देन 2√3, अब आपका √3 से √3 कट जाएगा और ऊपर आएगा आपका √8 √5 और अपॉन में आ जाएगा आपका 2। और आप 2 को 8 से भी कट कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो वैल्यू आ जाएगी 4√5। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट की बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं, उन्हें समझते हैं, जो कि ऑपरेशंस को लेकर हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए। द सम और डिफरेंस ऑफ आ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। आपसे कहा जा रहा है जब आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो आपको हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा। मैं फिर से एक बार समझा रही हूँ। जब आप रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको रिजल्ट इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सेकेंडली, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जब आप नॉन जीरो रेशनल नंबर में, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा आप रेशनल नंबर ले सकते हैं, जब आप नॉन जीरो रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो रेशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए इट मीन्स। तो अगर हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे रेशनल नंबर को तो उससे क्या हो जाएगी, चाहे वो मल्टीप्लाई में ले या डिवाइड में ले रेशनल नंबर के साथ, तो वो वैल्यू को जीरो देगा, जो कि इस कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि रेशनल नंबर के साथ अगर हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर जो है ये मेंशन किया हुआ है कि आपको रेशनल नंबर नॉन जीरो लेना है। नेक्स्ट, if we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational। आपसे कहा जा रहा है जब आप इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। देखिए जैसे कि हमने इरेशनल नंबर लिया, एग्जांपल के लिए √2 लिया और हम दूसरा ले रहे हैं √3 ले रहे हैं, तो जब इरेशनल नंबर हमने लिए √2 और √3, अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होगा कि अंदर वाली डिजिट जो है स्क्वायर रूट की वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा √6। देखिए यहाँ पर तो क्या आया, इरेशनल आया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं लूँ √2 मल्टीप्लाई √2 तो आपका आंसर आएगा 2। अब 2 तो आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, वो आपका डिजिट पे डिपेंड करता है। नाउ सी एग्जांपल 2, जिसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं।
जिसमें आपको 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5। अब आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 2 जा 10 प्लस 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे, देन 5 रूट 5 प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 2 रूट 7 एंड प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे, तो आएगा आपका रूट 35। अब देखिए इसमें आपको कोई भी टर्म है जो सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 10, यहाँ पर रूट के अंदर 5 लिखा है, यहाँ 7 और यहाँ रूट 35। तो ये आंसर जो है आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी सेकंड पार्ट, जिसमें आपको 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और सेम वैल्यू के साथ दिए हुए हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म दिखाई दे रही है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप उस फॉर्मूले के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे। मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5, देन 25 माइनस 5 20। ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्म दिखाई दे रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो उस फॉर्मूले के थ्रू हम इसे ओपन करेंगे, देन a स्क्वायर इट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस b स्क्वायर इट मीन्स रूट 7 का होल स्क्वायर, देन रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 रूट 3 इंटू रूट 7 रूट 21। तो हम लिख सकते हैं 2 रूट 21 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7, 3 और 7 10 प्लस 2 रूट 21। तो यहीं पर हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 11 एंड प्लस रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 11 एंड माइनस प्लस माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5। तो रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 11 इट मीन्स 11 एंड रूट 11 मल्टीप्लाई रूट 5 इट मीन्स रूट 55 माइनस रूट 77 माइनस रूट 35। तो अब जो हमारे यहाँ पर टर्म है वो सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब जो भी आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी उसके आपको डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है 1/√2। इस प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम में जो भी आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट के अंदर डिजिट दिखाई देगी या फिर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिखाई देगा, तो उस नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर सिंगल जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 दिखाई दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। बट जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखाई दे नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम है 1/√2। तो हम 1/√2 में ऊपर और नीचे रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है कि सेम स्क्वायर रूट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इट मीन्स 2। तो यही आपका आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू को रेशनलाइज कर दिया। नाउ सी सेकंड पार्ट, 1/2 प्लस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो ऑपरेशन के साथ दिखाई दे रही है। तो आपको इस प्रॉब्लम को रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है। तो इसका कॉन्जुगेट्स क्या मतलब है कि साइन को चेंज करना। अगर प्लस दिया है तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस दिया होगा तो प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस रूट 3
ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से और नीचे भी 2 माइनस रूट 3 से, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अभी भी इसकी वैल्यू 1/2 प्लस रूट 3 ही है। तो इक्वल टू में आएगा आपका 2 माइनस रूट 3, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3। इट मीन्स 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। तो नीचे हम 1 लिखे हैं, लेकिन एक ही बात होती है, तो इसको हम 2 माइनस रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर्स को। नाउ सी पार्ट, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। अभी आपने देखा यहाँ प्लस साइन था, अब यहाँ पर माइनस साइन है, तो स्टेप्स आपको वही फॉलो करने हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स रूट 3 प्लस रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 5, देन 5 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 प्लस रूट 5 से, तो वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। देन 5 रूट 3 और 5 रूट 5 ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अलग अलग डिजिट लिखी हुई है। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 होल अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 5, इट मीन्स माइनस का 2। ठीक है, तो यही इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं, -1/2 एंड 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5। तो यहाँ पर भी हमारा जो है डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ चुका है। नाउ सी डी पार्ट, 1/7 प्लस 3 रूट 2, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 7 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे, तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 रूट 2 होल अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन 6 इक्वल टू 7 माइनस 3 रूट 2 होल अपॉन 9 में से 6 गया 3 एंड 4, तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 43। तो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज हो चुका है। नाउ वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इन्हें बताना है कि ये रेशनल हैं कि इरेशनल हैं। ठीक है, तो जब भी हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर होगा इरेशनल। देखिए इस प्रॉब्लम में 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, यहाँ आपको स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर दिखाई दे रहा है और अपोजिट साइन के साथ दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी और आंसर होगा 3। 3 का मतलब है कि रेशनल। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, इसका मतलब है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो आप रूट 7 से रूट 7 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में है, तो आंसर आया आपका 2/7, जो कि एक रेशनल नंबर है।
1 रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल है। जब आप रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इरेशनल। अब 2 पाई इरेशनल है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, इरेशनल। अब कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है तो 3 + √3 और 2 + √2। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 3√2। ऐसे ही √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3 और ऐसे ही √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √6। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम नहीं है और नंबर भी नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट a + b a - b, तो सिंपली आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, देन आपका आंसर होगा 6। ऐसे ही √5 + √2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स a + b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 × √5 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर मतलब कि 5 और 2 × √5 × √10, इट का √5 × √2, इट मीन्स √10 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब कि 2। अब यहाँ नंबर्स हैं 5 और 2, तो 7 प्लस 2√10। नेक्स्ट पार्ट, √5 - √2, √5 + √2। फिर से a - b और a + b, इट मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, इट मीन्स 5 - 2 3। नाउ सी प्रॉब्लम 4, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इस प्रॉब्लम को हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 5th, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर्स को आपको रेशनलाइज करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो 1/√7, इट मीन्स आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका यही है, 1/√7, √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, अपॉन √7 × √7, इट मीन्स 7। तो 1/√7 √7/7 में रेशनलाइज हो चुका है। ओके, नाउ सी सेकंड पार्ट, 1/√7 - √6। आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो आप इस डिनोमिनेटर को देखेंगे और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो 1/√7 - √6 आपके पास ऑलरेडी है, आप मल्टीप्लाई करेंगे √7 + √6 एंड √7 + √6। कॉन्जुगेट का मतलब है आपको यहाँ पर साइन का अपोजिट करना है, यहाँ माइनस है तो आप प्लस लगा रहे हैं। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इतनी ही वैल्यू आएगी, √7 + √6 और होल अपॉन में, या आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है a - b और a + b, इट मीन्स a² - b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इट मीन्स √7 + √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 एंड √6 का स्क्वायर 6। देन √7 + √6 अपॉन 1, तो अपॉन 1 को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 छिपा हुआ होता है, तो आप सिंपली इसे √7 + √6 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट,
1/√5 प्लस √2। अब आपको यहाँ पर प्लस साइन दिखाई दे रहा है, तो आप ऊपर और नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स के साथ। √5 प्लस √2 तो कॉन्जुगेट होगा √5 प्लस √2 का √5 माइनस √2। ऊपर किया है तो नीचे भी करना होगा मल्टीप्लाई, ताकि वैल्यू चेंज ना हो क्वेश्चन की। 1 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 तो √5 माइनस √2 ही आएगा, और होल अपॉन फिर से a प्लस बी a माइनस बी, देन आइडेंटिटी के थ्रू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू √5 माइनस √2 होल अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। इट मीन्स √5 माइनस √2 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 1/√7 माइनस 2। तो इसमें भी आप सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के, जो कि आपका होगा √7 प्लस 2। तो 1/√7 माइनस 2, √7 प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर में भी √7 प्लस 2 इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, इट मीन्स √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, देन √7 प्लस 2 होल अपॉन √7 का स्क्वायर 7 एंड 2 का स्क्वायर 4, देन √7 प्लस 2 होल अपॉन 3। तो इस तरीके से आप रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर्स को। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, बट अब आपको रियल नंबर्स को लेकर समझना है। तो फर्स्टली लेट a is greater than 0, b is greater than 0, be a real number be a real numbers and m and n be rational numbers then जो आपके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट होंगे वो इस तरीके से होंगे, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। यहाँ पर a हमारा बेस है और जो m है वो एक्सपोनेंट है, बट हम जब रीड करते हैं तो हम रीड करते हैं a रेज टू द पावर m। ओके, तो अगर हमें शॉर्ट में बोलना होगा क्वेश्चन करते टाइम तो हम a की पावर m a की पावर n ही बोलेंगे। तो बट आपको जो रीड करने का जो तरीका है वो है a रेज टू द पावर m। तो यहाँ पर देखिए, जब आपके बेस एक जैसे हों और पावर्स अलग हों और साइन बीच में मल्टीप्लाई का हो, तो बेस तो एक बार ऐसे ही आता है और जो उनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। जब आपके बेस एक जैसे हों बट पावर्स अलग हों और साइन मल्टीप्लाई का हो, तो आपको क्या करना है, बेस लिखकर पावर्स को ऐड कर देना है। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m माइनस n। जब बेस सेम हो और पावर्स अलग अलग हो और डिवाइड हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, बेस के ऊपर पावर्स माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट, a रेज टू द पावर m टू द होल पावर n। तो जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a
रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो हम ए बी की पावर में m कर देंगे, मतलब कि आपकी जो पावर है उसे हम कॉमन ले लेंगे। फिफ्थ, a रेज टू द पावर m, अगर अपॉन में हो b रेज टू द पावर m, तो अब डिवाइड का साइन है बट पावर फिर भी हम कॉमन ले लेंगे और डिवाइड का साइन मार्क कर देंगे, a अपॉन b की पावर में m। नेक्स्ट, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 एंड अगर a की पावर में माइनस m हो तो हम उसे 1 अपॉन a की पावर में m लिख लेंगे। देखिए, जो आपका लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उसके, फिर समझेंगे अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप राइट करते हैं √2, तो आप इसे पावर की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। और ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट का साइन है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 1/3 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट का साइन है और यहाँ पर 4 पावर है और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर में 1/4 है। इसका मतलब ये है, अगर आपको यहाँ पर पावर n दी जाए और यहाँ पर a लिखा हुआ हो तो इसे आप a की पावर में 1/n लिखेंगे, ठीक है। और इन जनरल अगर स्क्वायर रूट का साइन हो और यहाँ पर n लिखा हुआ हो और अंदर a की पावर में m लिखा हुआ हो तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर में m/n, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ पावर में 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से लिया हुआ था, बट यहाँ पर पावर जो है वो 2/3, 2/4, 2/5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। तो 2 की पावर में 2/3 इंटू 2 की पावर में 1/3। फर्स्टली आपको पहचानना है कि जो भी आपको यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉब्लम दी जा रही है वो किस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को शो कर रही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस जो है वो सेम है और पावर्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर उसे आपको मेंशन करना है। तो हम पहले मेंशन कर लेते हैं अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि लिखना बहुत ज़रूरी होता है। a की पावर में m हो और इंटू a की पावर में n हो तो इक्वल टू में a की पावर में m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया एंड यहाँ पर हम लॉ को अप्लाई करेंगे। 2 की पावर में 2/3 और प्लस 1/3। तो फ्रैक्शंस को ऐड करना आपको आता है। तो 2 की पावर में बेस 2 है, अब पावर्स को देखते हैं। 2/3 में 1/3 ऐड करना है, दोनों के जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है पावर में वो सेम है, इट मीन्स ऊपर भी सिंपली एडिशन हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3/3, इसका मतलब कि 3 से 3 कट जाएगा, देन आंसर आएगा आपका 2। ओके, तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू आपने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए इसको पहचानते हैं कि कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो कर रहा है। तो 3 रेज टू द पावर 1/5 की होल पावर में 4। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है a रेज टू द पावर m टू द n इक्वल टू a की पावर में mn। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो 3 रेज टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स
यहाँ पर 1 है इसके नीचे। तो फ्रैक्शंस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? 1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 की पावर में 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5। तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। नाउ सी पार्ट, यहाँ पर देखते हैं कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है। 7 की पावर में 1/5 है और डिवाइड का साइन है और 7 की पावर में 1/3 है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n इक्वल टू में होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 की पावर में 1/5 माइनस 1/3। 7 की पावर में 1/5 माइनस 1/3। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो फ्रैक्शंस हैं उनकी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप एलसीएम से सॉल्व करिए, फिर या तो इनकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। तो जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर रही हूँ पावर को। तो जब हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। अब 5 से 15 में डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, माइनस साइन लगाएंगे और 3 का डिवाइड देंगे 15 में जो कि 5 टाइम्स जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर जो कि आपका 1 है। देन 7 की पावर में 3 माइनस 5 अपॉन में 15 इक्वल टू 7 की पावर में 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 15। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को फॉलो कर रहा है a रेज टू द पावर माइनस n। तो मैंने आपको बताया था कि ये 1/a की पावर n हो जाता है, या m के टर्म्स में बताया हो सकता है, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 1/7 की पावर में 2/15। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है, पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं। 13 रेज टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 1/5। यहाँ बेस तो अलग अलग है बट जो इनकी पावर्स हैं वो सेम है। तो मैंने आपको इसके लिए ये फॉर्मूला बताया था, a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। तो मैंने कहा था कि पावर जो है वो कॉमन हो जाएगी और बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपली से अप्लाई करना है। थर्टीन मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 1/5। देन 13 7 जा 91, 91 की पावर में आपको 1/5 कर देना है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 91 की पावर में 1/5। एक्सरसाइज 1.5 फाइंड 64 की पावर 1/2। तो आपको इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करना है कि जो आपका ये पावर दिया है 1/2 ये यहाँ से रिमूव हो जाए। वो रिमूव कैसे होगा? जब आप बेस की वैल्यू को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल मैं फर्स्ट मेथड बता रही हूँ। मेथड फर्स्ट, देखिए 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है? सिंपली 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि बाहर से पावर दिया हुआ है आपको 1/2, ठीक है। तो आपको पता है अगर a की पावर में m होता है और बाहर से n पावर और होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। तो सिंपली यहाँ पे 8 की पावर 1 मतलब कि 8 आंसर हो गया। ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं मेथड सेकंड से हम इसे कैसे कर सकते हैं।
तो जो भी आपको समझ में आए आप उसे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो मेथड सेकेंड देखिए, 64 को 2 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं। तो 64 के जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो किस तरीके से आएंगे, देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो आपने देखा हम 2 यहाँ पर 64 को 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 3 6 बार, तो हम इसे 2 की पावर में 6 लिख सकते हैं। इट मीन्स हम 64 को 2 की पावर में 6 लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 2 की पावर 6 और आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर से इसमें 1/2 लगा हुआ है, तो आपने भी लगा दिया। अब फिर से आपको वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है। a रेज टू द पावर m टू द n के लिए क्या होता है, 2 की पावर में 6 होगा और मल्टीप्लाई 1/2 होगा। देन आप 2 से 6 को कट कर सकते हैं 3 टाइम्स। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 की पावर में 3 1 जा 3, देन 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 8। तो दोनों मेथड से आंसर तो सेम आएगा, बट जो भी आपको समझ में आए सिंपली आप उसे आप लगा सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। सिंपली आपको बेस को पहले किसी नंबर की पावर में ब्रेक कर लेना है। 32 को भी हम यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड करते हैं 32 के, क्योंकि 32 किसी नंबर का ऐसे कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। और ध्यान रखना है इस पावर को रिमूव करना है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर में, 2 यहाँ पर 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर में 5। देन 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 5 और यहाँ पर दिया हुआ है होल पावर में 1/5। ठीक है, अब आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है 2 की पावर में 5 की होल पावर में 1/5। इसका मतलब है कि 2 की पावर में 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 को कट कर देंगे, देन 2 की पावर 1 मतलब कि 2 आंसर। ठीक है, चाहे तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ मैं, a की पावर m की पावर n इक्वल टू a की पावर में mn। यही आप यहाँ भी लगा सकते हैं, a की पावर में m की होल पावर में n, तो a की पावर में mn। नाउ सी थर्ड पार्ट, 125 की पावर में 1/3। फिर से आप वही करेंगे, 125 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो करिए 125 के फैक्टर्स फाइंड। 5 की टेबल से जाएगा नंबर, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। देन इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 की पावर में 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर में 3 की होल पावर में आपको दिया हुआ है 1/3। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका वही यूज हो रहा है, a की पावर में m की होल पावर में n इक्वल टू a की पावर में mn। तो यहाँ पर 5 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 1/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देन कट इट एंड 5 की पावर में 1 मतलब कि 5। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम 1 को सिंप्लीफाई करना था विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो इसलिए आपको वो करना है। नाउ सी सेकंड पार्ट, 9 रेज टू द पावर 3/2। देन फिर से वही करना है, 9 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 3 की पावर 2 में, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और आपको गिवन है होल पावर 3/2। तो हम इसे फिर से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ पर साइड में जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है उसे अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा, देन 3 की पावर में 3 इक्वल टू 3 की पावर 3, इट मीन्स 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, देन 27 इज द आंसर। नाउ सी सेकंड पार्ट, 32 की पावर 2/5, 32 को ब्रेक करना है। अभी मैंने आपको बताया था 32 को हमने ब्रेक किया था तो 2 की पावर 5 आया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 2 की पावर में 5 की होल पावर में 2/5। फिर से वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आप लगा रहे हैं स्टार्टिंग से ही, बट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार मेंशन किया जा रहा है। 2 की पावर में 5 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू 5 से 5 कट हो जाएगा, देन 2 की पावर 2, इट मीन्स 4, 2 2 जा 4। नाउ सी थर्ड पार्ट, 16 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इट मीन्स 2 की पावर 4 की होल पावर में गिवन है 3/4, देन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, देन 4 से 4 को कट करेंगे, देन 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 की पावर 3 इट मीन्स 8। तो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वही यूज हो रहा है यहाँ पर। (125) की पावर में -1/3, तो 125 मैंने आपको बताया था अभी किया हुआ है हमने 125 के फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 3, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर में -1/3। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, इट मीन्स 5 3 से 3 कट जाएगा और 5 की पावर में -1 बचेगा। केवल 1 होता तो लिखना जरूरी नहीं था, बट -1 है तो हमें मेंशन करना होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ है। अब जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया था वो पहले लिख लेते हैं, जो आपने फर्स्टली यूज़ किया था। और यहाँ पर भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है जो कि इस टाइप से है, a की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर n। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब है कि 1/5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, नाउ सी थर्ड प्रॉब्लम, जो कि फिर से सिंप्लीफाई की है और आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में 2 की पावर में 2/3 इंटू 2 की पावर में 1/5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो बेस है वो सेम है बट पावर्स अलग अलग हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पहले से ही, तो a की पावर में m होगा और मल्टीप्लाई में a की पावर n होगा। बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपने यहाँ पर लगाया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर दिया। 2 की पावर में 2/3 प्लस 1/5, देन आपको आगे पावर्स को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 की पावर में जब हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15 आएगा। 3 5 जा 15, 5 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 2 है, इट मीन्स 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 1 है, 3 1 जा 3, इट मीन्स 2 की पावर में 13/15। तो यहीं पर आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया वो यहाँ पर आपने ठीक सामने उसके लिख देना है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम 1/3 की पावर 3 की होल पावर में 7। तो फर्स्टली यहाँ पर जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है वो लग रहा है, आपको मैंने बताया था कि a/b की पावर में जब m होता है तो a की पावर में m अपॉन b की पावर में m हो जाता है।
तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया और इसे हमने इस तरीके से राइट डाउन किया। 1 की पावर में 7 हो जाएगा और नीचे 3 की पावर 3 ऑलरेडी है और होल पावर में 7 हो जाएगा। अब 1 की पावर 7, 1 की तो कितनी भी पावर कर लें तो आएगा तो 1 रिजल्ट, तो वहाँ पर तो 1 हो गया। बट यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है जो कि ये है a की पावर में m की पावर में n होगा तो a की पावर में mn हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर करना है। तो 3 की पावर में 3 इंटू 7 हो जाएगा, इट मीन्स 3 की पावर में 21 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 11 की पावर में 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर में 1/4। तो बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं a की पावर में m डिवाइडेड बाय a की पावर में n इक्वल टू a की पावर में m माइनस n। देन 11 की पावर में 1/2 माइनस 1/4। पावर्स को सिंप्लीफाई करना है तो 11 की पावर में देख रहे हैं यहाँ पर पावर में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है तो आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। 2 का डिवाइड देंगे 4 में तो 2 टाइम्स जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 1 है, 2 1 जा 2। ऐसे यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 4 का डिवाइड देंगे 4 में तो 1 टाइम्स जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही हो जाएगा। तो ऐसे ही 11 की पावर में 1/4 आ जाएगा। तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन होगा इस क्वेश्चन का। नाउ सी नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है तो हमने इसके लिए भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है। a की पावर में m इंटू b की पावर में m होता है तो a b की पावर में m हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा और यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो 7 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के और बाहर से इसमें 1/2 हो जाएगा। अब 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 की पावर में 1/2। अब चाहे तो वैसे इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं होता, पावर 1/2 का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन 56 का कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं होता, आप अपने आंसर को यहाँ पर भी लिखकर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है 1.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में बुक के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो गए हैं विद एक्सरसाइज। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ओके।